राधे राधे दोस्तों, ज्योति की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू की लेंथ निकाली थी 3√2। तो जब हम किसी भी लाइन की लेंथ निकालते हैं तो हम उस वैल्यू को ही नहीं लिखते हैं, उसके साथ कोई यूनिट भी लगाते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ये क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस फाइंड किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिट के लिए क्या लिखेंगे, यूनिट ही लिखेंगे। तो पी क्यू की जो लेंथ होगी वो 3√2 यूनिट होगी और क्यू आर की लेंथ 3 यूनिट होगी। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। और हमें ये पता है कि जो मिडिल पॉइंट होता है वो उस लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर हम इनके रेशियो निकालेंगे, सपोज यहाँ पर इसने इस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंट इस लाइन को 5 यूनिट और 5 यूनिट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो आने वाला है 1:1। यानी कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन को मिड पॉइंट से डिवाइड करता होगा तो वो उसको हमेशा 1:1 में डिवाइड करेगा। तो ये तो होगी बात, जब मिड पॉइंट होगा तब हम कैसे उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पर अगर सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है जो उसको मिड में डिवाइड ना करके किसी अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मानिए हमारे पास एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और ये एक पॉइंट हो गया O, जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी m यूनिट्स और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी n यूनिट्स। तो अगर हमें ये गिवन है कि p के पॉइंट्स है x1 y1 और q के पॉइंट्स है x2 y2 एंड हमें पॉइंट o के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं एंड हमने माना कि पॉइंट o के कोऑर्डिनेट्स है x और y, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x = m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y = m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक गिवन लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डिवीजन होता है ना लाइन का, वो दो तरीक़ों से होता है। एक तो हो गया जैसे हमारे पास पॉइंट यहाँ पे P था, ये पॉइंट Q था, तो ये हो गया पॉइंट O जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। सो सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जो पॉइंट P Q लाइन पर ना होकर उससे कहीं बाहर है, और ये हो गया पॉइंट जो क्या है, जो लाइन पर लाई नहीं कर रहा। देखो ये जो पॉइंट था ये लाइन पर लाई कर रहा था, पर ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो m है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो n है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट O है ये इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट O है ये लाइन के कहीं बाहर लाई करता है। और यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो पॉइंट O है वो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो इस लाइन के पॉइंट्स के बिटवीन में कहीं लाई कर रहा है। तो जब पॉइंट इंटरनली किसी लाइन को डिवाइड करता है तो उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, और जब कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अलग पॉइंट्स होते हैं। तो हमने माना यहाँ पे O के पॉइंट्स है x और y, तो एक्सटर्नली केस में जो पॉइंट्स निकलेंगे वो होंगे x = m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। दोनों फॉर्मूला में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो इस तरीके से हम अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब फटाफट से टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 1, -2 and 3, 4 in the ratio 2:3 internally and externally। यहाँ पर बोला गया है कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो एक लाइन सेगमेंट जिसके जॉइनिंग पॉइंट्स हैं 1, -2 and 3, 4 को 2:3 में डिवाइड करती है। हमें यहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली दोनों वे में फाइंड करना है।
हमारा फॉर्मूला होगा x इज इक्वल्स टू एम, यहाँ पर m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 3, सो m यानी कि 2 इंटू एक्स वन यानी कि x2 होता है ना इंटू 3 प्लस हम फर्स्ट पार्ट इंटरनली कर रहे हैं n यानी कि 3 एंड x1 यानी कि 1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9/5 और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे y इज इक्वल्स टू m यानी कि 2 इंटू y2 यानी कि 4 प्लस n यानी कि 3 y2 यानी कि -2 अपॉन 2 प्लस 3, सो 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 2 हो 8 माइनस 6 हो जाएगा 2/5। सो फर्स्ट केस में हमारे पॉइंट्स, हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो चुके हैं 9/5 एंड 2/5। अब एक्सटर्नली भी कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 हो जाएगा 3/5 और y इज इक्वल्स टू m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन, और ये यहाँ पे ना प्लस नहीं माइनस होगा, सो 2 माइनस 3, सो ये हो जाएगा -1 एंड यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे -3, यहाँ पे हमारे पॉइंट हो जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पॉइंट हो जाएंगे -3 और ये हो जाएगा 2 माइनस 3, सो 8 एंड माइनस माइनस प्लस 6, 8 और 6 हो गए 14 अपॉन -1 यानी कि -14, तो हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं -3 और -14, एक्स वाई इज इक्वल्स टू -3 और -14। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।